इजिप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अफ्रीकन कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रिसेंट इजिप्ट का टूर बहुत ही सक्सेसफुल और फ्रूटफुल था। पीएम मोदी का रेड कारपेट सम्मान किया गया। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी ने खुद एयरपोर्ट आकर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से सीनियर मिनिस्टर या फिर हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल पीएम मोदी को रिसीव करते, पर अब्दुल फतेह ने प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत खुद किया। ये गेस्चर यही दिखाता है कि आप उस देश का और उस देश के लीडर का कितना सम्मान करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मेडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। वो मेडल है ऑर्डर ऑफ नाइल। ये अवार्ड इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दुनिया में काफ़ी कम वर्ल्ड लीडर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेल्सन मंडेला, यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को ये अवार्ड पास्ट में मिल चुका है। इस ट्रिप के दौरान भारत और इजिप्ट के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इजिप्ट से पहले भारत 29 देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर चुका है। ये पैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ऊपर उठकर डिफेंस और सिक्योरिटी इन सब के बारे में बात करने लगे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर एग्रीमेंट के कारण बहुत जल्द इजिप्ट इंडियन मेड मिसाइल्स, प्लेन्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट यूज करता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। इस ट्रिप के दौरान दोनों देशों के बीच में जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ थी वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 4 इम्पोर्टेंट पिलर हैं: पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इसके अलावा इजिप्ट की कैबिनेट में एक इंडिया यूनिट बनाई गई है जो भारत और इजिप्ट के रिलेशन को किस प्रकार से इम्प्रूव करे इसके लिए डेडिकेटेड होकर काम करेगी। पीएम मोदी अपनी इस ट्रिप में इंडिया यूनिट से भी मिले। इजिप्ट ने सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में भारत को डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफर किया है। ये काफ़ी बड़ी बात है। ये कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल एनुअली पूरी दुनिया का 12% एनुअल ट्रेड और 30% कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है। इजिप्ट ने भारत को यहाँ पर अपनी कंपनीज को सेटअप करने का ऑफर दिया है। सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन के द्वारा भारत यूरोपियन और अफ्रीकन मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकेगा। तो आइए जानते हैं कि इजिप्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एनर्जी सिक्योरिटी। इजिप्ट ऑयल और गैस का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। भारत का मैक्सिमम एनर्जी नीड गल्फ कंट्रीज से ही पूरी होती हैं। गल्फ ऑफ अडान जो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, यहीं पर बहुत ज़्यादा पायरेसी की इंसिडेंट्स होती हैं। इजिप्ट यहाँ पर इन्हीं समुद्री डाकुओं से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सुएज कैनाल जो भारत के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट को एक्सेस करने के लिए भारत सुएज कैनाल को यूज़ करता है। मार्केट। इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है और उसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। भारत एग्रीकल्चर, डिफेंस, स्पेस, इंजीनियरिंग गुड्स और सॉफ्टवेयर जैसे एरिया में अच्छी खासी पकड़ रखता है। पिछले साल इजिप्ट ने भारत से $4 बिलियन से भी ज़्यादा का सामान इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने इजिप्ट से केवल $1.95 बिलियन का गुड्स इंपोर्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि इजिप्ट भारत का एक मित्र देश है, फिर भी उसने कश्मीर में हुई G20 टूरिज्म समिट को बॉयकॉट क्यों किया। इजिप्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का मेंबर है। साथ ही में
पाकिस्तान और चाइना के साथ क्लोज रिलेशन भी रखता है। अब कश्मीर इशू पर इजिप्ट भले ही भारत से सहमत ना हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत इजिप्ट से अपने रिश्ते खराब कर ले, उसको अपना दुश्मन बना ले। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी ना तो परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इजिप्ट से अपने संबंध को इम्प्रूव कर रहा है।